वह 3 दिनों से भूखे पेट उसी मुद्रा में घात लगाकर बैठा था। आखिरकार उसका धैर्य रंग लाया और एक शिकार उसके जाल में फंस गया। परमाणु तबाही के बाद की इस उजड़ी हुई दुनिया में वह अब तक सिर्फ अपनी असीम सहनशीलता के दम पर ही जीवित था। वह एक वीरान झोपड़ी में दाखिल हुआ, उम्मीद के साथ नल घुमाया, पर एक बूंद भी पानी नहीं टपका। इस घर का पुराना मालिक शायद डर के मारे बहुत पहले ही ऊपर जा चुका था। वहाँ उसे उस मरे हुए आदमी के जूते बहुत पसंद आ गए। उसने उन्हें पहन लिया और एक बच्चे जैसी हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। अंधेरा घिरते ही उसने आग जलाई, बिल्ली के तेल से अपने सूखे फटे होंठों पर परत चढ़ाई। तेल की गंध से एक चूहा बाहर आ गया। वह बड़े दिल से उसे खाने का एक टुकड़ा देता है और मुस्कुराकर कहता है, ये बिल्ली का मांस है। फिर वह KFC के गीले नैपकिन से अपना शरीर पोंछता है। रात के सन्नाटे में वह अपना 25 साल पुराना वॉकमैन चलाता है और गाने सुनते सुनते सो जाता है। अगले दिन रास्ते में उसे एक अजीब औरत मिलती है जो मदद मांग रही थी। वह मदद तो करना चाहता था, लेकिन समझ गया कि यह एक बड़ा जाल है। उसके सामने खतरा था। हाथी जैसे बेरहम गुंडे उसे घेर लेते हैं। वह धीरे धीरे पीछे हटता है और अंधेरे पुल के नीचे चला जाता है ताकि दुश्मनों की चटनी बना सके। फिर वह सबको इस कदर मारता है कि देखने वालों के मुंह से सीटी निकल जाए। केवल 15 सेकंड में वह सभी को यमराज के आने से पहले ही नर्क भेज देता है। उस औरत को लगा कि अब उसका भी नंबर है, लेकिन आदमी बस उसकी पानी की बोतल सूंघता है, पानी साफ होने का यकीन करता है और उसे वहीं छोड़ देता है। वह कोई लुटेरा नहीं, बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ एक मुसाफिर है। अभी वह थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पुल के नीचे से फिर चीखें आने लगी। वहाँ और भी बेरहम डाकू थे। वह लफड़े में नहीं पड़ना चाहता और खुद को समझाता है, अपने रास्ते पर चलो, ये तुम्हारा काम नहीं है। डाकू वहाँ 2 लाशें फेंक कर चले जाते हैं। वह भारी मन से आगे बढ़ता है और एक पुराने कस्बे की दुकान पर पहुँचता है। दुकानदार पहले तो उसे डराना चाहता है, लेकिन उसकी बिजली जैसी रफ्तार देखकर समझ जाता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं। जब दुकानदार उसके पास KFC मसाले के 2 पैकेट देखता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। वॉकमैन को चार्ज होने में कुछ घंटे लगने थे। दुकानदार उसे तब तक सामने वाले ढाबे में बैठने को कहता है। तभी गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। ये वही डाकू थे जो पुल के नीचे मिले थे। वह ढाबे के अंदर जाता है। वहाँ एक डाकू उसे उकसाने की गलती कर बैठता है, लेकिन आदमी एक झटके में उसको पसार देता है। गुंडे हैरान रह जाते हैं। वे उसे घेर लेते हैं। वह अपनी मुर्दा तलवार निकालता है और सबको एक एक नहीं बल्कि एक साथ आने का चैलेंज देता है। सभी गुंडे एक साथ टूट पड़ते हैं, लेकिन उसकी बिजली जैसी तलवार के आगे कोई डट नहीं पाता। वह सबको सेकंडों में सुला देता है और गुंडों का माफिया बस खड़ा देखता रह जाता है।